देखिए, जातिवाद और इस मामले में इतना ही फर्क है कि बयान जो दिए जा रहे हैं, जो लोग बयान दे रहे हैं, जिनके चेहरे हैं वो कुछ जातियों के हैं, लेकिन अगर आप इस गांव में आएंगे, जो लोग जुटे हैं उनकी कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, कोई जातीय संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। जो संगठन के रूप में आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है उनकी पहचान हो कि ये फला संगठन से जुड़ा हुआ है। जो चेहरे हैं उनका हो सकता है कि ये फला जाति का चेहरा है, ये मिश्रा जी हैं, ये वर्मा जी हैं, या फिर ये मंडल जी हैं। लेकिन अगर आप इस गाँव में आएंगे, जो आज महापंचायत हुई, यहाँ पर जो लोग जुटे हुए, अभी भी देखिए, अभी भी सैकड़ों की संख्या में, महापंचायत समाप्त हो गई है, लेकिन ये सिर्फ जो मुद्दे थे, जो मसले थे, जो मसाइल था, उनको लेकर के है। यहाँ जो मैंने महसूस किया सुबह से, यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, यहाँ हर जाति और धर्म से जुड़े हुए लोग दिखे, लेकिन इसको एक जातीय रंग देने की भी कोशिश हो रही है कि ये चूंकि अगड़े थे इसलिए अगड़े ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कहें इस पे तो कुछ नेता ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोग को जो सूट करेगा ये जाति के बारे में बात करना। हजारों सालों से जाति चली आ रही है, सब एक साथ रह रहे हैं, और दिक्कत जो जाति के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ नेता ही है। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है जाति से, पब्लिक को अपने डेवलपमेंट से मतलब है, अपने विकास कार्यों से मतलब है, और समाज में सौहार्द कैसे बना रहे। भरत तिवारी को यहाँ के लोगों के मुद्दे सरोकार, जो लोगों का जिन मुद्दों से होता है उन मुद्दों को उठाने वाले व्यक्ति के तौर पर देखते थे। न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आपका चैनल एकदम सच को दिखाता है, और सर आप सबसे प्रार्थना है मेरा कि इस न्यूज़ को भी आप लोग सच तरीक़ा से दिखाइए, और एक समाज सेविक, एक देशभक्त के लिए आप सब भी लड़ाई लड़िए सर। वो निस्वार्थ भाव से हम सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए सर आप सब भी इसका लड़ाई लड़िए, एक देशभक्त का लड़ाई लड़िए। लड़ाई लड़ेंगे, एकदम लड़िए। कुछ आपको लग रहा है कि कुछ खास समूह, कुछ खास जाति के लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? नहीं, जातिवाद नहीं है, यहाँ सब जाति के लोग आए हैं, इसमें जाति के बातें नहीं करना है, और हम लोग के न्याय के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, जितना दिन से मांग कर रहे हैं, और हम लोग को न्याय चाहिए, और ज़्यादा हम लोग क्या भीड़ दिखाना। न्याय मतलब क्या? न्याय मतलब सबसे पहले जो मैं आपका विषय सुन रहा था कि जो जाति सूचक सब जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको जानकारी होगी कि विकास दुबे भी एक ब्राह्मण थे जिनका इनकाउंटर यूपी में हुआ था। कितने रोड को जन सैलाब को देखे थे इस तरीके से रोड पे आते हुए, वो भी तो ब्राह्मण था, वो भी तो स्वर्ण था। और एक चीज कहना चाहूंगा जाति के बारे में, मीडिया भी तो ब्राह्मण ही थे ना, इनकाउंटर हुआ। नहीं सुनिए ना, क्या ये भीड़ थी? क्या मीडिया लोगों के दिल में ये आग थी? क्या नहीं थी, क्योंकि वो मैटर अलग था, वो अपराधी छवि के लोग थे, लेकिन ये जो है ये उस स्तर में नहीं आते थे। लोगों की एक सवाल अगर रुपेश आप इनसे पूछ पाए तो क्या ये सब भी पूरे लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, क्या उसको मसीहा ही देखते हैं? और अगर मसीहा है और उन्होंने जन सरोकार की आवाज उठाई थी भरत तिवारी ने, तो क्या हथियार लेकर जन सरोकार की आवाज उठाने को, अवैध हथियार लेकर जन सरोकार की आवाज उठाने को जायज मानते हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए कि भरत तिवारी कहा जा रहा है भगत सिंह हैं, कोई कह रहा है चंद्रशेखर आज़ाद हैं, कोई कह रहा है गरीबों के मसीहा थे। आपको लग रहा है कि वो मसीहा थे? हाँ, वो गरीबों के मसीहा थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम यहाँ पीछे से हुआ। हम आए सिवान से। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से जी। तो आप ये बताइए कि तरीका सही था, तरीका जायज़ था? तरीका बिल्कुल जायज़ था। जब अत हो जाती, जब पानी सर से ऊपर हो जाता, तो हर साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करना पड़ता है। आपको मौका मिले तो आप भी ये तरीका जी बिल्कुल करेंगे जी। इस मुहिम से तो इस पहली बार देश का युवा जागा है, और इतने सालों बाद जाएगा, और अगर यही मुहिम ऐसे ही चली रही तो इस देश में बदलाव बहुत नजदीक है। तो बदलाव के लिए हर युवा हथियार उठा ले। हथियार तो ये रुपेश में ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ कही जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमको मौका मिला तो हम भी ऐसा करेंगे, और युवा जाग गया है, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। और जब अति हो जाती है तब इस तरह के, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब इस तरह के रास्ते अख्तियार किए जाते हैं।